हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम पुनः 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि आपके आगामी किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और यह वीडियो आप लोगों के जो DRDO का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली ही है। ठीक है, इस DRDO के एग्ज़ाम के लिए हमने एक स्पेशल सीरीज चला रखी है। उसी सीरीज़ का यह पार्ट 24 है। ठीक है, उम्मीद है आपने बाकी के पार्ट देखे होंगे और आपने उन वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। ठीक है, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि आपको यहाँ पे पूरी जो है सीरीज़ से जो भी मतलब कि क्वेश्चंस कराए जाएंगे उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप एग्ज़ाम में जो है अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज कल की वीडियो में हमने जो है 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमने एक्सप्लेनेशन ज़्यादा किया था, इस वजह से थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लग गया। और आज की इस वीडियो में चूँकि हमारे पास टाइम भी कम है तो और हम ये कोशिश करेंगे कि आपके शॉर्ट से कम समय में है जो वीडियो प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हैमर को ड्रॉप फोर्जिंग विधि द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो हैमर को बनाने के लिए हम ड्रॉप फोर्जिंग विधि का प्रयोग करते हैं। ये कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और हैमर का वर्गीकरण जो है, ठीक है, स्पेसिफिकेशन जो है उसके पिन, ठीक है, के आकार और वजन के अनुसार से किया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और हैमर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि हैमर के हैंडल को लकड़ी का बनाया जाता है। इसे लकड़ी के बनाया जाता है क्योंकि लकड़ी के अंदर स्प्रिंग एक्शन होता है और यह जो हमारा शॉक वगैरह लगता है तो इसको ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, और हमारे हाथ में ज़्यादा चोट महसूस नहीं होती है। ठीक है, इसके साथ ही हैमर से संबंधित जो बहुत सारे और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि बॉल पिन हैमर। इसका प्रयोग जो है हम रिवेटिंग या मार्किंग के लिए करते हैं, जिसका वजन जो है 250 ग्राम होता है, यानी कि 250 ग्राम होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर का हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, साइड कटिंग प्लायर का प्रयोग नरम तारों को काटने के लिए किया जाता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि साइड कटिंग का जो प्लायर है इसका प्रयोग जो है इलेक्ट्रीशियन के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं वायर के जो लूप वगैरह बनाने का कार्य होता है यह साइड कटिंग प्लायर से ही होता है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइड कटिंग प्लायर का प्रयोग किसके लिए होता है, तो नरम का तारों काटने के लिए होता है। ठीक है, कौन करता है, तो इलेक्ट्रीशियन करते हैं। और इसका प्रयोग और क्या होता है, तो यह लूप वगैरह को बनाने के लिए कार्य भी किया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही कम्बिनेशन प्लायर होते हैं। ठीक है, फ्लैट नोज प्लायर होते हैं, ये कई प्रकार के मिलते हैं। ठीक है, और जो है प्लायर जो है आपके कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, वाइस जा प्लेटों को फिक्स करने के लिए काउंटर सिंक हेड स्क्रू का प्रयोग करते हैं। तो वाइस जो होती है, जो आपकी बेंच वाइस होती है, चाहे मशीन वाइस हो, ठीक है, इसमें जो उसके जबड़े होते हैं उसके ऊपर एक प्लेट लगाई जाती है जिसको जा प्लेट कहते हैं। यह टूल स्टील से बनाया जाता है और इन प्लेटों को वाइस के जबड़े से फिक्स करने के लिए इसमें हम स्क्रू लगाते हैं। उस स्क्रू का नाम होता है काउंटर सिंक हेड स्क्रू। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि वाइस जा की प्लेटों को फिक्स करने के लिए काउंटर सिंक हेड स्क्रू का प्रयोग करते हैं। इन प्लेटों का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि जॉब की आपकी फिनिशिंग को जो है फिनिशिंग ख़राब ना हो, इसलिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और ये आपके वाइस जा के जो प्लेट होते हैं ये टूल स्टील के बनाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अब जो वाइस होती है ये आपकी कास्ट आयरन की बनाई जाती है, ये अभी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, छोटे छोटे कार्य करने के लिए हैंड वाइस का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि छोटे कार्य के लिए किस वाइस का प्रयोग करते हैं। तो छोटे कार्य करने के लिए हम हैंड वाइस का प्रयोग करते हैं, या छोटे कार्य हो गया या छोटे जॉब को पकड़ने के लिए हम हैंड वाइस का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही आपसे पूछ सकता है कि पिन को पकड़ने के लिए कौन सी वाइस का प्रयोग करते हैं। तो पिन को पकड़ने के लिए हम पिन वाइस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो है आपका फोर्जिंग शॉप में जो है आपका लेग वाइस का प्रयोग किया जाता है, जो कि माइल्ड स्टील की बनी होती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का। हम चाह रहे हैं कि वीडियो आपकी जल्दी बने, लेकिन फिर भी जो हमारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अगर क्वेश्चन याद आ जा रहा है तो हम आपको बताते चल रहे हैं, इसलिए इससे आप लोगों का बेनिफिट होगा। ठीक है, प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखें और वीडियो को पूरी वीडियो को देखें, और सारे क्वेश्चन इससे आपके जितने रिलेटेड क्वेश्चन हैं मैं उन सभी क्वेश्चन को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कम से कम समय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, चाक स्ट्रिंग लाइन का प्रयोग बड़े जाबों की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। तो चाक स्ट्रिंग एक प्रकार की जैसे कि आप मार्किंग टूल ही कह सकते हैं। ठीक है जी, इसमें जो है चाक भरा रहता है और इसका प्रयोग बड़े जाबों की मार्किंग करनी हो तो वहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बड़े व्यास की मार्किंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बड़े व्यास की मार्किंग करने के लिए हम जो है बीम कंपास का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट है वी ब्लॉक 2 ग्रेडों में पाए जाते हैं। तो वी ब्लॉक जो होते हैं आपके पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है, दो पेयर में, ठीक है। और इसके यह कह रहा है कि 2 ग्रेडों में पाए जाते हैं। तो इसका जो ग्रेड होता है ए और बी ग्रेड में पाए जाते हैं, ठीक है। ए ग्रेड जो वाला जो होता है ये अधिक यह कास्ट आयरन का बनाया जाता है, जो कि बी ग्रेड वाला है वो आपका स्टील से बनाया जाता है, कास्ट स्टील से, ठीक है। और इनकी लंबाई एक ग्रेड वाले की 300 जबकि बी ग्रेड वाले की 100 मिलीमीटर होती है, ठीक है। और इनका प्रयोग जो है बी ब्लॉक का प्रयोग जो है मार्किंग करते समय जाब को सहारा देने के लिए या गोले जाब को पकड़ने के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। ये अलग अलग टाइप के मिलते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि सिंगल ग्रू, सिंगल लेवल, डबल ग्रू, इस प्रकार से आपसे कई प्रकार के ये आपके वी ब्लॉक मिलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, राउंड स्टॉक की सरफेस पर अक्ष के समानांतर लाइनें खींचने के लिए बॉक्स स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। तो ये बॉक्स स्क्वायर से संबंधित कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि राउंड स्टॉक की सरफेस पर अक्ष के समानांतर लाइन खींचना हो तो हम वहाँ पे बॉक्स स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का। स्टील जो है आयरन और कार्बन का एक मिश्रण होता है। तो जो स्टील जो होती है आपकी मुख्यतः इसमें आयरन और कार्बन का मिश्रण होता है, ठीक है। स्टील आपकी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि आपकी डेड माइल्ड स्टील होता है, माइल्ड स्टील होता है, ठीक है, कास्ट स्टील होता है। तो ये कई सारे आपके कार्बन की कंपोजिशन यानी कि कार्बन की मात्रा के अनुसार स्टील आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कि हाई कार्बन स्टील आपका होता है, तो ये आपको कार्बन की मात्रा के अनुसार होते हैं। लेकिन एक नॉर्मली स्टील की बात करें तो यह कार्बन और आयरन का क्या होता है, आयरन और कार्बन का मिश्रण होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्टील को जो है सेमलेस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो है 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध धातु की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सर्वाधिक होती है। यानी कि किसी भी प्योर मेटल की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, यानी कि उसके अंदर करंट सप्लाई करने का जो गुण होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 नंबर का। और इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गुड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन का मतलब कि कौन सा मेटल में होती है। सॉरी, एक बार पुनः आपको बता देते हैं कि जो इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो है गुड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का गुण किस में होता है। तो आप याद रखेंगे कि यह तो सबसे अधिक सिल्वर में होता है। चूँकि सिल्वर आपका महंगा होता है इसलिए हमारा जो है कापर का प्रयोग हम करते हैं, इसलिए आपका कापर आंसर या कापर या सिल्वर दोनों में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जो गर्मी देने पर हार्ड हो जाता है। तो नॉर्मली अब प्लास्टिक हम जो देखते हैं तो उसको अगर उसके अंदर जो है सब हीट दिया जाता है, यानी उसको हम गर्म करते हैं, उसका तापमान बढ़ाते हैं तो हम सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम होता है। लेकिन थर्मोसेटिक एक ऐसा प्लास्टिक है जो कि इसको गर्मी देने पर यह हार्ड हो जाता है, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन कॉमन जो आपके एग्जाम में कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, जैसे कि इपॉक्सी पूछा जाता है आपसे कि इपॉक्सी किसका उदाहरण है। तो इपॉक्सी जो है, ठीक है, यह आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही उदाहरण है, ये अभी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, वार्डिक फाइल का क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है। तो ये स्पेशल फाइल की कैटेगरी में आती है वार्डिक फाइल, और इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है यानी कि आकार जो होता है वो रेक्टेंगुलर या आयताकार होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन हम बता चुके हैं स्पेशल फाइल से, ठीक है। तो आप उम्मीद है आपने उन सारे क्वेश्चन को नोट किया होगा और उन्हें याद कर लिए होंगे, ठीक है। क्योंकि स्पेशल साइज से क्वेश्चन आप फाइल से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको ऐड किए जा रहे हैं क्वेश्चन, और प्लीज़ इन सारे क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का, जिस फाइल के दोनों एज परस्पर समानांतर होते हैं उन्हें ब्लंट फाइल कहते हैं, ठीक है। यानी कि फाइल जो होती है समानांतर आपके उसका जो 2/3 भाग होता है वो समानांतर होता है, जबकि 1/3 भाग जो है आगे की तरफ टेपर होता है। लेकिन कुछ ऐसी फाइलें होती हैं, ठीक है, मतलब ऐसी फाइल हो अगर जिसका दोनों एज परस्पर समानांतर हो, यानी कि टिप से लेकर के हिल तक, ठीक है, इन पॉइंट से लेकर के आपका हिल तक जो है आपका समानांतर हो, एक ही उसमें कोई टेपर वगैरह ना हो, तो उसको हम ब्लंट फाइल कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बेयरिंग के लिए हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि बेयरिंग के कार्य के लिए हम हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और हुक स्क्रैपर का प्रयोग जो है हम बड़ी सतहों पर फाइलिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। और फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग फ्लैट सरफेस पे स्क्रैपिंग करने के लिए करते हैं हम फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग, ठीक है। इसके साथ ही होल वगैरह की डिबरिंग करनी हो तो वहाँ पे हम राउंड स्क्रैपर का ट्रायंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का, प्रशियन ब्लू, लैम्प ब्लैक और
तेल के साथ मिश्रित लेड, यह सभी स्क्रैपिंग पिगमेंट है। तो जो आपका पर्शियन ब्लू है, ठीक है, तो एक प्रकार से तो एक मार्किंग मीडिया भी है, ठीक है, जैसे, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और लैम्प ब्लैंक, ठीक है, पर्शियन ब्लू, लैम्प ब्लैंक और तेल के साथ मतलब कि मिश्रित किया हुआ लेड, ये सभी स्क्रैपिंग पिगमेंट है। स्क्रैपिंग पिगमेंट्स मतलब है कि जी इसको हम उस जगह पे लगाते हैं जिस मेटल, जहाँ पे जिस सरफेस की हमें क्या करनी हो, स्क्रैपिंग करनी हो, ठीक है, ताकि हमको आसानी से ये पता चल सके कि हमें कौन सी पोजीशन पे जो है हमें स्क्रैपिंग करनी है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 15 नंबर का, गहराई वाले सुरंगों की ड्रिलिंग करने के लिए आयल ट्यूब ड्रिल का प्रयोग करते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि जहाँ पे डेप्थ हो, ठीक है, वहाँ पे जो है हम ड्रिलिंग करने के लिए जो है आयल ट्यूब ड्रिल का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लैट स्ट्रैप और टी बोल्ट वर्क होल्डिंग डिवाइस है। तो जो आपकी फ्लैट स्ट्रैप हो या टी बोल्ट जो होते हैं, ये आपके वर्क होल्डिंग डिवाइस है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके साथ ही आप याद रख 70 नंबर क्वेश्चन है, रीमर होल साइज, रीमर नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। रीमर होल साइज रीमर के साइज से लगभग 3% कम होना चाहिए। तो रीमर का जो होल साइज है, ठीक है, यह रीमर के साइज से लगभग आपका 3% कम होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमिंग स्पीड प्रायः ड्रिलिंग स्पीड की आधी रखी जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो रिमिंग स्पीड है वो ड्रिलिंग स्पीड से आधी रखी जाती है। और इसी प्रकार से आप याद रखेंगे कि चैम्फरिंग करते समय आपकी भी स्पीड जो है आपकी कम रखी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन कार्बाइड को हाई कटिंग स्पीड पर प्रयोग किया जाता है। तो जो टंगस्टन कार्बाइड से बने हुए मटेरियल होते हैं ये बहुत ही हार्ड होते हैं, इसलिए इन्हें हम हाई कटिंग स्पीड पर प्रयोग कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन कार्बाइड से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ठीक है, जैसे कि आपका जो माइक्रोमीटर होता है, तो माइक्रोमीटर के जो एनविल या स्पेंडल के जो फेस होते हैं उस पर हम टंगस्टन कार्बाइड की टिप को लगाते हैं, ये ताकि उसको वो घिसे ना, ठीक है, इसलिए ये भी आपको याद रखना है कि जो है माइक्रोमीटर के एनविल या एनविल और स्पेंडल पर टंगस्टन कार्बाइड की टिप प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील रबर बॉन्ड से बनाया जाता है, यानी कि वैसी ग्राइंडिंग व्हील जिसका प्रयोग पार्टिंग ऑफ के लिए किया जाता है उसको हम रबर बांड से बनाते हैं। पार्टिंग ऑफ का मतलब होता है जॉब को जैसे कि नॉर्मली 2 भागों में बांट देना, काटना, उसी को हम क्या कहते हैं, पार्टिंग ऑफ कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, रिमिंग के समय चैटरिंग को कम करने के लिए रिमिक्स नहीं है यहाँ पे, रीमर होगा, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो रिमिंग के समय चैटरिंग को कम करने के लिए रीमर के दांतों की स्पेसिंग असमान रखी जाती है, यह समान नहीं बल्कि असमान रखी जाती है। तो ये तो क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में रिपीट हो गया है, ठीक है, तो उम्मीद है आपने इसका तो आंसर आपको पता होगा। इस क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यही कि रीमर के दांतों की स्पेसिंग असमान क्यों रखी जाती है, ताकि उसकी चैटरिंग को कम किया जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर का, खराब थ्रेड की चेजिंग या रिकंडीशनिंग के लिए डाई नट का प्रयोग करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि आपका टेक्निकल एक लिमिटेड सिलेबस है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है, और इसमें कोई भी अनकंडीशनल नहीं है कि ये नहीं कि आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, नहीं, आपका जो सिलेबस है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और चूँकि हम लोग निमी की बुक से पढ़ रहे हैं, तो जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो उसमें सारे जो क्वेश्चन जो है लिए जाते हैं वो अधिकतर आपके जो है निमी की बुक से ही तैयार किए जाते हैं, ठीक है। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि निमी की बुक और निमी पैटर्न में डिफरेंट होता है, ठीक है। निमी का डिफरेंट पैटर्न का मतलब है कि निमी की बुक ही वो लोग कॉपी करके बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि निमी का बुक जो है ऑथराइज है और ये गवर्नमेंट के द्वारा इसी वजह से जो है इसके जो क्वेश्चन है कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है यह सीरीज जो है DRDO की आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और बहुत ही अच्छा आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन आपसे 22 एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि खराब थ्रेड की चेजिंग या रिकंडीशनिंग के लिए हम डाई नट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाई नट का प्रयोग क्या होता है, ठीक है। तो या तो खराब थ्रेड की चेजिंग करनी हो या रिकंडीशनिंग करनी हो तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा था कि डाई नट क्या है, तो ये डाई नट कुछ और नहीं होता बल्कि क्या होती है, नट के आकार की डाई होती है, यानी कि ऐसा यह भी एक डाई नट क्या होता है, जैसे कि इसके साथ में नट जुड़ा है, तो इसलिए थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी लोग कि यह क्या है, नट है, लेकिन नहीं, यह नट के आकार की क्या है, डाई है। यह डाई ही है लेकिन किसके आकार की होती है, नट के आकार की होती है, जिसका प्रयोग हम थ्रेड की चेजिंग या रिकंडीशनिंग के लिए करते हैं, ठीक है। उम्मीद है अब तो इतना आपको क्लियर ही हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, हैंड टेप के 3 सेट होते हैं, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, टेपर टेप, इंटरमीडिएट टेप और बॉटमिंग टेप, ठीक है। और बॉटमिंग टेप से क्यों लेखी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि इसका
बॉटमिंग टेप का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो ब्लाइंड होल की टैपिंग करने के लिए हम बॉटमिंग टेप का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद ही रखना है एकदम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, कीवे काटने के लिए केप चीज़ल का प्रयोग करते हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि कीवे काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम केप चीज़ल का प्रयोग करते हैं कीवे काटने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से बियरिंग के लिए हम हाफ राउंड चीज़ल का प्रयोग करते हैं, और जो है चेन ड्रिलिंग के बाद जो है हम वेव चीज़ल का प्रयोग करते हैं। चीज़ल आपके दो प्रकार के होते हैं, हॉट चीज़ल और कोल्ड चीज़ल, इसका डिस्कशन हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, एल्युमिनियम की चिपिंग करने के लिए फ्लैट चीज़ल का कटिंग एंगल 35 डिग्री होता है। तो एल्युमिनियम की चिपिंग करनी है, चूँकि एल्युमिनियम आपका सॉफ्ट मेटल है, तो इसके लिए चीज़ल का फ्लैट एंगल जो है फ्लैट चीज़ल का कटिंग एंगल जो है 35 डिग्री होता है, ठीक है। इसके साथ ही माइल्ड स्टील की करनी हो तो वहाँ पे 55 डिग्री होता है, यानी 55 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज की वीडियो हमने कवर किए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इस वीडियो के माध्यम से कई सारी नई जानकारी आज आप प्राप्त किए होंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।